हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा है सितंबर 15। जो आज हम पढ़ेंगे लीनियर जीके का पार्ट है वो विश्व व भारतीय जीके का कार्यक्रम। ठीक है, अंतरिक्ष में भारत ने और पूरे विश्व ने, ठीक है, विश्व के अन्य देशों ने किस प्रकार से अपने अपने कार्यक्रम स्थापित करे हैं और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये मिक्स ही पढ़ेंगे। इसके अंदर भारत का और विश्व का यानी पूरे संसार का होएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में कब से होने लगी थी कि हमने अंतरिक्ष के बारे में जांचना शुरू कर दिया था। भी इस अंतरिक्ष के बारे में है क्या, आखिरकार इसमें कौन कौन से प्लैनेट ग्रह हैं। जानते तो थे कितने ग्रह हैं, लेकिन उनके बारे में और डिटेल स्टडी हम करना चाहते थे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था? अंतरिक्ष में जाना। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी थी? 1962 में शुरुआत कर दी थी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था भी अब हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में जानना शुरू कर दें। अब जानना तो शुरू कर दे, लेकिन ऐसे काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई? जब तक कोई आयोग नहीं बैठेगा, कोई विभाग नहीं बैठेगा, तो हमें किसी काम को बड़े लेवल पर करना है ना, तो उसमें सक्सेस नहीं पा सकते। तो आयोग का बैठना जरूरी है। आयोग में क्या होता है कि आपका एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, एक, ठीक है, चेयरमैन चुना जाता है। तो उसके अंडर में आप रहकर सारे काम करते हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से उस स्पेशल काम की, स्पेसिफिक वर्क की जानकारी होती है। तो भारत में अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, 10 साल बाद, जब हमारा कार्यक्रम 1962 में स्टार्ट हुआ था, तो 1972 में हमने वो कर दिया, कमीशन इसका बिठा दिया, विभाग बना दिया हमने। अब एक बात देखो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको यहाँ पे जस्ट वो बना रखे हैं, फुल फॉर्म बता रखी है, वो आपको याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम्स में आती है, वही रेलवे के एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा बार आती है। तो PSLV और GSLV आपने देखा होगा। कोई भी जब स्पेस है ना, स्पेस में स्पेस का सीधी भाषा में बताऊँ बात क्या है, एक रॉकेट सा जाता है भाई। आपने देखा होगा भाई, इसरो से ना, बेंगलुरु में जो इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, वहाँ से एक रॉकेट छोड़ा जाता है ऊपर की तरफ, अंतरिक्ष में जाता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, काफ़ी तेज उसकी स्पीड होती है। जब वो बाहर निकल जाता है ना, तो वो कौन सा रॉकेट होता है? सारे रॉकेट दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। कोई PSLV है, कोई GSLV है। जैसे कि आप छोटी सी बाइक को लेकर चलो मान के, जो हमारे पास होते हैं, मान के चलो कोई 100 सीसी की है, कोई 105 150 सीसी की है, कोई 200 सीसी की बाइक है। तो ये सब इसकी पावर के ऊपर डिपेंड करती है। PSLV थोड़े हल्के रॉकेट लॉन्चर को कहते हैं। PSLV जो रॉकेट लॉन्चर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV थोड़े से बढ़िया हैं, जियोसिंक्रोनस सेम एज इट इज बाकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आपको जी की फुल फॉर्म याद नहीं है, जियोसिंक्रोनस, GSYNCHRONOUS, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। सारे क्या रॉकेट लॉन्चर हैं। अब भारत में कौन सा विभाग, जैसे अमेरिका में हमें पता है भी नासा है, नासा का सभी को पता है, ऐसे इंडिया में भी है। हर देश का अपना अपना एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान संगठन है। तो भारत का है इसरो, ISRO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, दोनों में याद होनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मैंने क्या कहा था, जब तक कोई आयोग नहीं स्थापना होएगी तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। 1972 में आयोग स्थापना होगी, तो धीरे धीरे, मतलब हमने पहले वो कर दिया था। इसरो की स्थापना तो पहले हो गई थी, 2-3 साल पहले, 1972 से। तो जब इसरो बन गया तो आयोग भी बन गया, आयोग बन गया तो उनके चेयरमैन भी आए, तो बड़े बड़े लोग आने लगे। तो अंतरिक्ष के बारे में विश्व के आपस में बड़े बड़े साइंटिस्ट बात करने लगे, और हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आगे और आगे बढ़ते रहे। और आज हमें पता भी, आज हमें मंगलयान को भी टच कर दिया है। ठीक नहीं है, मंगल भेजकर मंगलयान को वो कर दिया है, मंगलयान नहीं, जस्ट मंगल ग्रह को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? अब इसरो की स्थापना तो जब लगा लो बिल्कुल आसान सा, ये इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन डेट कौन सी थी, ईयर कौन सा था? 1969 में आज़ाद हुआ था। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? जनक मैंने फादर। ठीक है, किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई? कौन थे वो महान हस्ती, महान? ठीक है, जनक में पिता हो गया, जैसे जनक को कह देते हैं भाई पिता। अब पिता का मतलब ये नहीं भी मैन ही मिलेगा, वुमेन भी हो सकती है वैसे। ठीक है, वैसे यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई है। ठीक है, ये आप याद रखना, विक्रम साराभाई है। लेकिन अगर यहाँ पे जनक, अगर लेडीज का ज़्यादा योगदान होता है ना, तो हम उसको भी जनक कह दे सकते थे। ठीक है, तो अब याद रखना, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्या है, वो जनक थे, फादर थे।
अंतरिक्ष में हाँ ये विश्व के लेवल पर है, ठीक है। अभी तक जो पहले 6 क्वेश्चन थे वो भारतीय लेवल के थे, अब थोड़े से क्वेश्चन मैं विश्व के पूछ लेता हूँ। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था, सबसे पहला जानवर कौन था? सीधी सी बात है, देखो साइंटिस्टों की ना शुरू से एक बात रही है भी, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ना खुद पे नहीं करेंगे, ठीक है, इंसानों के ऊपर नहीं करेंगे, वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करेंगे? जानवरों के ऊपर करेंगे। किसी चूहे को ले लेंगे या किसी बैट्स को ले लेंगे, चमगादड़ को ले लेंगे, ठीक है, कुत्ते के ऊपर, सुअर के ऊपर, मुर्गी के ऊपर, तो ऐसे अनेक जानवरों के ऊपर वो प्रयोग करते हैं। तो भाई उन्होंने देखा भी अंतरिक्ष में जाना है, क्या वहाँ पर हवा है, क्या हम वहाँ पर सांस ले सकते हैं? तो बहुत सारी बातें उनके माइंड में थी, डाउट में थी, लेकिन वो अपने साइंटिस्टों को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर को किसको भेजा, ठीक है, कौन सा था वो जानवर? वो था एक कुत्ता, नाम था उसका लाइका, नाम उन्होंने रख दिया लाइका। सीधी सी बात है, वो ना देखो मर गया था वहाँ पे जाके, ठीक है, 1957 की बात है, 1957 की बात है, क्योंकि इंडिया में तो खैर बाद में पता चला, हमें थोड़ा सा अंतरिक्ष के बारे में आगे बढ़ना है। रूस वाले और अमेरिका वाले थोड़े एडवांस चलते थे, वो हमसे पहले ही चले गए थे, वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया था अंतरिक्ष के अंदर। तो रूस की राजधानी है, रूस एक बड़ा देश है, ठीक है, उसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को की गली में कुत्ता था, ये भी नहीं कोई पाला कुत्ता था, मॉस्को की गली में कुत्ता था, नाम था लाइका। उसको उठा के 1957 में एक स्पुतनिक नाम की यान में भेज दिया, लेकिन वहाँ पे वो जब आते हुए ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग होगी, हीटिंग का मतलब समझे, वहाँ पे ज़्यादा तापमान बढ़ गया उसका, जिसकी वजह से लाइका जो कुत्ता है वो मर गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार आ चुका है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भी इसका आंसर है, सीधी सी बात है, मेजर यूरी गगारिन। ठीक है, कि कई जगह ना गागरिन भी लिख देते हैं और गगारिन भी लिख देते हैं, तो आप देख लेना। कहाँ का था ये? सोवियत संघ का, रूस को कहते हैं। पहले रूस का क्या नाम था? सोवियत संघ था, 1961 की बात है। तो यूरी गागरिन जो फर्स्ट व्यक्ति था, व्यक्ति का मतलब यहाँ पे पुरुष है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर पुरुष भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन प्रथम पुरुष कौन था? यूरी गागरिन था, जो कि 1961 में अंतरिक्ष के अंदर गया था। अगला क्वेश्चन है 9, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अजीब सा नाम है, 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ रशिया की थी, 1963, 2 साल बाद वो गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यहाँ पे पुरुष है, क्योंकि ज़्यादातर काम ना पुरुष ही करते थे व्यक्ति के रूप में। तो प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्स लियोनोव था, ये भी सोवियत संघ था। सोवियत संघ यानी रशिया ने अंतरिक्ष के मामले में सबसे ज़्यादा वर्क किया, सबसे पहले वर्क किया, ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो एलेक्स लियोनोव था, प्रथम व्यक्ति था पुरुष अंतरिक्ष में तैरने। अब आप कहोगे तैरता कैसे भी अंतरिक्ष में? अब सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई फिल्मों में कि जब भी किसी यान से जाते थे ना, तो अपने आप को किसी न किसी रस्सी के साथ बांध लेते थे और अंतरिक्ष में तैरते थे। और तैरते कैसे थे? क्योंकि देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, स्पेस के अंदर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा लगता है कि तैर रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप को बांधना जरूरी होता था उस स्पेस के साथ, इस स्पेस क्राफ्ट के साथ, जिसके साथ वो उड़ रहे हैं हवा के अंदर, ठीक है, वरना वो बहुत दूर चले जाएंगे, इन्फिनिटी में चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा, भूख के मारे वो मर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनके सिलेंडर की, तब भी वो मर जाएंगे। तो तैरने वाला प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन था? एलेक्स लियोनोव था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वेतलाना स्वितकाया। स्वेतलाना स्वितकाया भी मतलब सोवियत संघ की थी, और इसको भी आप याद रखना, ठीक है। ये प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम पुरुष थे जो आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये प्रथम व्यक्ति, प्रथम वर्ड होता है ना, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में सबसे आगे दिखता है हमें, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला, देखो यहाँ तक तो अब वर्ल्ड को भी ना डिवाइड कर रखा है, ठीक है, पहले देश होते हैं, फिर महाद्वीप होते हैं, और महाद्वीप में भी कौन कौन से महाद्वीप में कौन सा देश पहले गया, ठीक है। हमें पता है कि जो रसिया था वो ज़्यादातर जाता था, रसिया गया था या फिर वो, लेकिन एशियाई के रूप में कौन गया था प्रथम एशियाई अंतरिक्ष में जाने वाला? तो वो था फाम तुआनपे। आई थिंक ये चाइना का ही होगा, फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अब यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन हो गए हमारे भारतीय से रिलेटेड हो गए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हमें पता ही है, राकेश शर्मा जी थे, जो 3 अप्रैल, पूरी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 3 अप्रैल 1984 को वो गए थे। कब, कहाँ पर गए थे? अंतरिक्ष के अंदर गए थे। और भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला वो थी हरियाणा के करनाल की रहने वाली कल्पना चावला। 1997 में फर्स्ट टाइम गई थी, और 2003 में भी सेकेंड टाइम गई थी, जब वो वापस आते हुए
क्रैश हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, वो है सुनीता विलियम्स। 195 दिन तक रही थी भारतीय महिला अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना अंतरिक्ष के अंदर घूमते रहेंगे, ऐसे वो एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर उनका खाना पीना और उसी के अंदर वो बंद होता है, हर जगह वो ऑक्सीजन होती है और खुलेआम उड़ते हैं, बल्कि उसके अंदर ही अंदर वो। ठीक है, आपने देखा होगा कई वीडियो के अंदर वो उड़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, खाना भी खाते हैं तो बिल्कुल आराम से खाते हैं, उसके खाने पीने की अलग सब सुविधा उनकी दे रखी है उसके अंदर। ठीक है, 2007 की बात है, 195 डेज के लिए ये रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझको ये लिख कर बताना है कि सुनीता विलियम्स भारत के कौन से राज्य से संबंध रखती है, बिलोंग्स करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।